Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख्वातीन हज़रात, आज का शो आगाज करेंगे मौसीकार घराने से। सजाइए। आज सबसे फनी चीज पता क्या है? क्या जी? ये जो तुम्हारा जराइम पेशा PRO है ना, ये किस बेहुदा तरीके से नाच रहा है। और क्या करें, जिस बंदे के पास कोई करने को काम नहीं ना, वो सिर्फ नाचे। और ये नया आइटम क्या है? ए बच्चा मेरा शागिर्द है मोटा। ओए होए होए, ओए होए, अल्लाह दी कसम मैं भी इन्हू दो चार लिखिया। ओए होए, ए कुड़दे दो बारी मेरे ते डिग भी पिया सी। अजी मैं लेंटर नहीं डिगदा। हाँ साहेब, अड़ियाल दे मान गाड़ी मेरा पिया घर आया, लालनी मेरा पिया घर आया, पिया घर आया, अल्लाह मेरा उन विचरण होया, लालनी मेरा पिया घर आया, लालनी मेरा। मैं तो कहता आज गाना जरा लम्मा ही कर दे। क्यों, क्या वजह क्या? आज तो बड़ा दिल करता नचन नु। तुम्हारे जो हालात हो रहे हैं, तुम्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए। साडे की हालात ने जी? और ये जो पकड़ दकड़ होने वाली है, वो होने वाली है, साडी नहीं जनाब, जिन्हां दी होनी तुहानू सारा पता है। यानी दो बड़ी पार्टियां, उसकी क़यादत, ते हो भी कहे सानू की है? उनमें से एक पार्टी तुम्हारी नहीं है। ओ सी आधा घंटा पहले मैं छड़ दी है। पीपल्स पार्टी भी छोड़ दी। छड़ दी जनाब। हुणे ट्रंप दी पार्टी च पार्टी क्यों छोड़ रहे हो? और सारे ना पल्ले कुछ नहीं, इस पार्टी ने करना की है। पल्ले से क्या मुराद है? अब कुर्बानी का वक्त है, तुम पार्टी छोड़ रहे हो। चौधरी दुनिया ते पार्टियां तबाह करने आया होया। मैं उनको नवी पार्टी ला रहा। तो इमरान की पार्टी में चले जाओ। और छड्डो जी ओनू, ओदे पल्ले तो उका कुछ नहीं। क्या वजह क्या है? भाई जिस बंदे ने वजीर आजम नहीं बनना, ओदी पार्टी जाके करना की है। कैसा बेशरम मयार है इसका। यार तुम कैसे लोग हो? बस असि ऐसे लोग हैं। हो सुनाओ खान साहब, ऐ की है? ए बड़ी ईद आने वाली है ना, ए उधर ट्रेलर है। शागिर्द है खान साहब का। ए सिखदा की है? जब खान साहब मालशी होते थे ना, तब इसने मालिश सीखी थी। इन्हें थोड़ी बांह काट देनी है। ए कड्डी हुई है चिड़ाउंडिया। अच्छा चौधरी साहब, अब किधर तबाही फैलाने जा रहे हैं आप? अब देखो तमाशा, ऐसा काम करने लगे हैं भाई, सुबहान अल्लाह। काम क्या करने लगे हैं? आफ्ताब साहब, जब तक एहतसाब ना होया ना, ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता। जब तक इस मुल्क जो करप्शन खत्म ना हो ना, ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता। ये सारी गल्लां नवी है ना। वाकई तुम तो खुद करप्शन का सिंबल हो, तुम ये बात कैसे कह सकते हो? हुण इहो गल्लां सुन मेरे मुंह चो, मैं ज्वाइन कर ली वो पार्टी। कौन सी पार्टी? ओ कौन सी? दस यार इन्हां नूं टांगा पार्टी ज्वाइन कर रहा है। अरे एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी में जा रहा है ये। अगली काफ लीग का चश्मो चराग बनने लगे हैं मौसूफ। अगली काफ लीग अव्वल तो उस तरह की बनेगी नहीं, और अगर बनी भी ना, तो इस जैसे जो नंगे आदमियत हैं, वो कभी उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। हम करप्शन का खात्मा करके दम लेंगे। हमसे मुराद कौन? मैं ते आए आफ्ताब साहब, मेरी ये मुलाकात उन्हां नाल, वो 5-4 दिन तक लाहौर आ रहे हैं। उन्हें नाल कौन है? मैं बता क्यों नहीं रहे हो? सारी गल्लां मैं नहीं खोलनी हुण। सर कहीं ये तो नहीं कहना चाह रहा कि जनरल बाजवा साहब आ रहे हैं? अस्तगफिरुल्लाह, की कर रहे, क्यों जुतियां पवानियां जे? हर एस्टैब्लिशमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हाँ जी होता है। ਕੋਈ ਲੈਫਟੈਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਪਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਬਾਜਵੇ ਤੇ ਜਾ ਪੜਿਆ ਹੈ। अच्छा, यानी कोई लेफ्टिनेंट या कप्तान आ रहा है तुम्हें मिलने? मेरे पीछे क्यों पाया गए हो? नहीं बताओ तो सही। सर वैसे आ रहे, मैं उन्हें मिलने जा रहा वो है कौन? सर इसकी फुफी का बेटा है जो रिसेंटली कैप्टन हुआ है। हूं। सांगल वाली फुफी तो नहीं पता है। अच्छा तुम उसे मिलने जा रहे हो? फिर मैं बस उन्होंने खिदमत में एक तोहफा पेश कर सा। तोहफा क्या? असि एहतसाब जाके तराने बनाए ने ते नवाज शरीफ नूं लाया रगड़ा। सुभान अल्लाह। असि दोनों रल के 30-35 MP तोड़ के ना उन्होंने खिदमत में पेश कर देने ने। तुम जितनी मर्जी उनकी खिदमत करो, उन्होंने लानत भी नहीं भेजनी। ये वो चेंज नहीं है जो पहले आती थी। ये मुशर्रफ वाला दौर नहीं है। सर दौर सारे एक ही जैसे होते हैं, आप ऐसे परेशान हो रहे हैं। नहीं, मैं नहीं परेशान हो रहा, परेशान तुम लोगों ने होना है अनकरीब। क्यों जी, ऐद की चेंज है? चेंज ये है कि अगर कोई दिलचस्पी होती इस्टेब्लिशमेंट को इन 30, 35, 40, 50, 100 MPs MNAs में, तो अब तक डिफेक्ट करके जा चुके होते। इस दफा इन्हें घास ही कोई नहीं डाल रहा, क्योंकि इस दफा वाकई अगर आनी है ना, तो जेन्युइन एक नंबर तब्दीली आनी है, वरना नहीं आनी। और सर यही वजह है कि अब तक कोई डिफेक्शंस नहीं हुई। और डिफेक्शंस का आलम तो ये कि अगर इशारा हो जाता है, इशारा है अबरू,
सिर्फ इशारा अब्रू हो जाता। दूसरी तरफ से जहां से पहले होता था, यहाँ कुश्तों के पुश्ते लगे होते हैं। आपके साथ है कौन? करप्शन के साथ। खासतौर पे जेआईटी की रिपोर्ट आने के बाद आपके साथ सिर्फ मैं हमेशा गुजारिश करता था, यही 5 से 10% लोग होंगे जिन्होंने करप्शन की बहती गंगा में हाथ धोए, जो आपके साथ खड़े हैं, शाना बशाना खड़े हैं। और वैसे आपके ख्याल में क्या होता नजर आ रहा है? जाहिर है अब तो 80% काम तो जो होना था हो गया। ये जितना मर्जी कंटेस्ट करते रहे, ये जितना मर्जी हीले बहाने बनाते रहे, मुझे जो खदशा है ना, वो एक अजीब एक टेंडेंसी होती है। हर बंदे में टेंडेंसीज होती हैं, आप में भी होगी, मेरे में है, नवाज शरीफ में भी एक टेंडेंसी है जो बड़ी खतरनाक है। हमारा एक शिकारी दोस्त हुआ करता था, अब तो शिकार से तायब हो चुका है। वो बड़ा अच्छा शिकारी था, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ा इनहेरेंट फॉल्ट था, बहुत बड़ी कबाहत थी उसकी, कि जब आप शिकार के लिए चल रहे होते हैं तो सकूत का आलम होता है, हू का आलम होता है। उस वक्त आपकी तवज्जो सिर्फ एक चीज पर मरकूज होती है और वो है शिकार। तो अगर परिंदा उड़ता तो वो अच्छा बनाकर निशाना लगाकर बड़ी महारत से गिरा लिया करता, लेकिन अगर कोई बुश बीटर गलती से चिल्ला उठता, ये भी होता है कि नाअहल बुश बीटर्स, हो गया ये, हो गया ये क्या वो करते ना, तो बगैर देखे बेचारा ट्रिगर दबा देता। मतलब पूरी कोशिश करता कि इधर इधर जिस तरफ भी हो बस वो करते, और इससे दूसरों का भी नुकसान होता, शिकार सारे का सारा उड़ जाता। तो नवाज शरीफ की इंतहाई माहिराना सियासत में भी एक मौका ऐसा आता है कि जब कोई बुश बीटर कुछ शोर मचा देना तो वो हमाकत कर बैठते हैं जो उन्होंने 1999 में की। इफ यू नो व्हाट आई मीन। जी बिल्कुल। तो मुझे खदशा है कि जब हर तरफ से पानी बढ़ता देखेंगे, मामला हद से गुजरता देखेंगे, तो फिर से वो हरकत ना कर बैठे अपनी तोड़ेदार सियासी बंदूक से, जो स्कड मिसल साबित होती है। ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਇਹ ਬਾਈ ਤੇ ਡਰਾਉਣੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। इस लपेटे में तुम भी आओगे चौधरी, याद रख। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੀ ਲਪੇਟੇ 'ਚ ਆਣਾ ਹੀ नहीं। और वो तुम्हें लिफ्ट ही नहीं कराएगी। ਕਿਉਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ? तुम करप्ट हो। ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੇਕ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਨੇ। यार इमरान खान का तो तस्करा ही नहीं हो रहा। तुम जिस पार्टी की बात कर रहे हो, टांगा पार्टी, एस्टेब्लिशमेंट पार्टी कह रहे हो, एस्टेब्लिशमेंट को अव्वल तो अपने आप के इसमें ड्रैग करने की जरूरत ही नहीं है। ये पहली दफा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कि क्राइसिस सिचुएशन में भी एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी स्ट्रॉन्ग बट साइलेंट प्रेजेंस, बहुत तगड़ी लेकिन खामोश, बाज लोग खामोश रहकर ज्यादा पुरअसर होते हैं, तो ये क्रेडिट जनरल बाजवा को चंद दिन पहले बड़े खूबसूरत एक आर्टिकल में दिया है लेफ्टिनेंट जनरल तारिक खान ने। ये स्ट्रॉन्ग बट साइलेंट प्रेजेंस है जनरल बाजवा की, जिससे लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। यार तू गा सारा स्वाद ही खराब करता है। मैं टांगा पार्टी भी नहीं जानता। चौरी तू किसे खोता रेडी पार्टी चला जा। चल मेरा पुत्रा जरा नवाज शरीफ नूं रगड़ा ला। कोई कतनिया रूम आया, कोई कतनिया रूम आया, गाजरा भी तू ही खादिया, हुण रोवेगा भी तू माया। गाजरा भी तू ही खादिया, हुण रोवेगा भी तू माया। गाजरा भी तू ही खादिया, हुण रोवेगा भी तू माया। मैं क्या जरा इमरान खान नूं खराजे तहसीन पेश करो ना, शिकायत तो नहीं लाई है। ओ कोई सुरख गुलाब होवे, कोई सुरख गुलाब होवे, जिन्ने साडी शिकायत लाई है ओदा खाना ही खराब होवे। जिन्ने साडी शिकायत लाई है ओदा खाना ही खराब होवे। जिन्ने साडी शिकायत लाई है ओदा खाना ही खराब होवे। क्या फजूल खराजे तहसीन पेश कर रहे हो? ये होता है खराजे तहसीन? सर खराजे तहसीन तो बनता है तो वैसे। ढंग का दो ना। खराजे तहसीन बनता है असल जेआईटी के मेंबरों का, फिर इमरान खान और फिर जुडिशरी, एंड पे मैं समझता हूं इस्टेब्लिशमेंट। और इस्टेब्लिशमेंट को खराजे तहसीन अगर पेश किया जा सकता है तो सिर्फ इस बात का कि वो बैकग्राउंड में है, बिल्कुल दूर, वरना इस वक्त फोर फ्रंट में बैठी होती। इस्टेब्लिशमेंट के लिए तो मसला ही कोई नहीं ना, उन तो एक ब्रिज क्रॉस करना होता है। ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਈਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਬ੍ਰਿਜ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੇ ਯਕੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਲ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਜਿਹੜਾ। कौन सी? सर वो आप 111 ब्रिगेड नहीं कहते होते? ਆਏ ਆਏ ये तो तुम्हारा हाल है, कैसे तुम नाअहल हो। ਆ ਜ਼ਰਾ ਆਖਰੀ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ। जी जी जी। एक JIT माया, एक JIT माया, आगे आगे देखते जाओ
ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਏ ਕੀ ਮਾਇਆ ਆਗੇ ਆਗੇ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਏ ਕੀ ਮਾਇਆ ਆਗੇ ਆਗੇ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਏ ਕੀ ਮਾਇਆ ਆਗੇ ਆਗੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕੀ ਪੁੱਠੇ ਫੈਸਲੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯਾਰ ਚੌਕੜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ 5 मिनट बचाना ने हाँ जी हाँ जी, ये बिल्लू भट्ट भाई है। हाँ जी बैठो भट्ट साहब। अच्छा जी, आप खैरियत से आए हैं? अब मेरा दिल करता पिया सी मैं तां आ गया ये तो क्लिनिक है, यहाँ पे मुंह उठा के आ गए हो। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੁਲਚੇ ਲੈਣ ਆਏ ਆ और यार ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਾਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਸਾ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਕੁਛ ਸੁਣਾਓ ਗਾਓ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਰਾਨੇ ਫਾੜਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਮਰੇ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨ ਦੇ ਭੁੱਖਾ ਮੈਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਭੁੱਖੀ ਮਰਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। वाह वाह वाह, अच्छा फिक्रे जरदारी वाले बोल रहा है क्रिस गेल दा साला। ਧੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ बन गया बस अब जो तुम्हारा बनना था। ਅੱਛਾ ਫਾੜਕ भट्ट साहब ਇਹ ਠੇਕੇ ਸ਼ੇਕੇ ਛੱਡੋ, ਵਾਪਸ ਚਲੋ ਪਾਵਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਕੀ ਆਲਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਸਵੇਰੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ हाँ जी, की कड़िए, वो जो अहमदपुर शर्किया वाले मुतासरीन को आपने चेक्स दिए थे वो सारे बाउंस हो गए हैं। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਧੱਸ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਾਉਂਸ ਵਾਲਾ ਚੈੱਕ ਆਉਂਦਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਹ ਚੌਰੀ ਕੱਪਿਆਂ ਦੀ ਸੀੜੀ ਲੈ ਗਿਆ ਔਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅਗਲੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੁਲਿਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਦਵਾ ਦਿਓ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲੇ ਹੋ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾਇਆ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਨਾ ਆਏ ਕੁੰਡੀ ਨਾ ਵੀ ਲਾ ਸਿਰਫ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿ अच्छा खान साहब मेरी एक बात सुनिए आप। ਤੂੰ ਬਕਵਾਸ ਕਰ अस्सलाम वालेकुम खान साहब। ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਾਸਰੀਏ ठीक है, शुक्र है खान साहब, बस ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਨੋ ਸ਼ਗੀਰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾਗੀ ਦੀਆਂ। ਨਾਗੀ ਐਡਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪੱਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਸੀਂ ਨਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਓ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕੀ ਹਾਲ ਨੋ ਰਾਜੀ ਨੇ वाह, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਨਾਗੀ ਚੰਗੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੋਭੀ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾਇਆ। पाजी ने बड़ा खर्चा किया नागी साहब पे। ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪਾਲਕ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਈ ਸੀ ਨਾ। हाँ जी, ਕਿਉਂ ਨਾਗੀ ਨੇ ਅੱਜ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ और मैं तेरा बुजुर्ग नहीं है ये भी मैंने बुजुर्ग ने किया कर ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਜਾਸੇ नवाज शरीफ भी 2.5 घंटे बाद खालू मन्ने अरे ये क्या बात है? ये JIT में जब पेश हुए प्राइम मिनिस्टर साहब तो उन्होंने कहा कि आपके एक खालू हैं जो इसमें बेनिफिशरी थे गल्फ स्टील मिल में। तो उन्होंने कहा जी नहीं, वो तो नहीं थे, बल्कि सिरे से हैं ही नहीं। तो फिर उन्होंने जब रेफरेंसेस की भरमार कर दी तो 2.5 घंटे बाद फिर कहने लगे हाँ जी वो हैं, वो ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੈਂਦੀ ਸੱਚਾਈ ਮੰਨ ਜਾਵੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ये तो बात वाकई उन्हें समझाने की है ना। ये तो अगर 14 महीने पहले सब कुछ मान जाते तो आज इस कदर रुसवाई ना होती, ये पशेमानी ना होती, ख्वारी ना होती, और वो खतरनाक सूरत हाल जो रोज अफजों करीब आ रही है वो ना होती। JIT ने सुनिया बड़ियां डरावनियां गल्लां भी कीतियां बहुत ज्यादा डरावनी बातें, मसलन ये कि 13 केस उन्होंने रीओपन करने की सिफारिश की है कि इधर तो ध्यान ही किसी का नहीं जा रहा। ये इनको दाखिल दफ्तर ना समझा जाए, ये बड़े अहम केसेस हैं। फिर उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि जितने लोगों को बुलाया गया, जितने लोगों ने जवाबात दिए, सबसे नामाकूल जवाबात शहबाज शरीफ के थे। असल च शहबाज शरीफ ने जवाब देने की आदत कोई नहीं। इसका क्या मतलब है? उन्हें जो भी कीता सवाल ही कीता, जवाब नहीं दिता। और बानो तू ठीक है? ਬਾਨੋ ਉਹ ਬੈਠੀ ਏ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਨਾਂ ਆਂਦੇ ਆਈ। और शहबाज शरीफ की हाल है? दादी आपकी यादाश्त नहीं चली गई? मैनू लगदा वो जिन जेड़ा मैनू कुटन दिया सी ना वो मेरी को नाड़ दब गया। और कोसरियत ठीक है अब मैनू कौसरी बयाना है क्या अवस्था जी? ਹਾਏ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਗੀ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੜੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। क्यों इसको देख के माँ क्यों याद आती है? ਉਹ ਵੀ ਗਿੱਠੀ ਜਿਹੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹੋ ਜੀ ਮਫਲੂਕ ਲਾਲ ਸੀ। आफ्ताब साहब इस बुढ़े ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਮੈਂ ਤੂੰ ਮਰਸੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ 86 ਬੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ 80 ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹ ਬਿਸ਼ਤਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ।
अच्छा गल पता की है काले खां दा ब्याह करन लगे हैं ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਏ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਏ ਸਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਏ ਸਨ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਏ ਸਨ वो क्यों ਇਹ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਰ ਨਸਲ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਰੌਡ ਬਾਇਲਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ रॉटवाइलर को ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਫਿਰ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਪਰਡ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿਆ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟਰ ਨੂੰ ਐਸੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁਆਇੰਟਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾਲ बताओ पॉइंटर ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੇਬ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੀ ਦੀ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਚੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਦੋ ਕੁੱਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਚੱਟਣ ਡਏ ਸਨ ਅਚਾਨਕ ਬੱਤੀ ਆਈ ਆ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਮੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਗੱਦੀ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਏਡਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਾਕਾ ਜ਼ਰਾ ਖੜਾ ਹੋਈ ਆ ਏਡਾ ਹੀ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਤੇ ਗੱਦੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਫੈਟ ਹੋ ਗਈ फाइट होगी इधरों काले खां निकलिया उधरों गद्दी कुत्ता निकलिया गद्दी कुत्ता काले खां ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ गद्दी कुत्ता काले खां ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਰੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ रहिए वेलकम बैक दिनों रात जो गाना हम पेश करने जा रहे हैं वो हमने फिल्म सोना से लिया है निहायत शानदार लिरिक्स हैं तनवीर नकवी के और उतनी ही खूबसूरत कंपोजिशन वजीर अफजल की गाया मैडम नूरजहां ने पेश करने जा रही हैं साइमा मुमताज प्यार तेरे नाल वे बेदर्दा वे कानू कीता प्यार तेरे नाल वे बेदर्दा वे कानू कीता प्यार तेरे नाल वे प्यार तेरे नाल वे बेदर्दा वे कानू कीता प्यार तेरे नाल वे ताने तेरे लोग मैनू मार दे हाय ताने तेरे लोग मैनू मार दे हाय सुन के मैं देवा गल डाल वे कानू कीता प्यार तेरे नाल वे बेदर्दा वे कानू कीता प्यार तेरे नाल वे निकले ना राह तेरे मेल दी हाय निकले ना राह तेरे मेल दी हाय जद कदी पानी या मैं फाल वे कानू कीता प्यार तेरे नाल वे बेदर्दा वे
सुपर। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है डिस्कशन और आज की डिस्कशन का मौजू है माशी तरक्की। नवाज लीग का कहना है कि हमारे साथ ये जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ सजा के तौर पे हो रहा है। बैनुल-अक़वामी कुव्वतें अंदरूनी कुव्वतों के साथ मिलकर हमें सजा देना चाहती हैं तामीर और तरक्की की। वो कहते हैं कि पिछली दफा हमने एटमी धमाका किया जिसकी पादाश में हमें निकाल बाहर किया गया। हालांकि ना उस वक्त आपने एटमी धमाका किया था ना आज आपको उसकी बात करनी चाहिए। पूरी दुनिया को पता है कि एटमी धमाका किसके ईमा पर हुआ था, किसके कहने पर, किसकी परसिस्टेंस पर, किसकी कोशिश पर हुआ था। आपने सिर्फ उस वक्त को कैश किया क्योंकि वक्त को आपसे बेहतर कोई कैश नहीं करता। इस दफा इनके मुताबिक कसूर इनका यह है कि इन्होंने माशी धमाका कर दिया। आज हम जरा ये कच्चा चिट्ठा खोलते हैं कि इनकी माशी तरक्की के पीछे असल कहानी क्या है। पूरी तहकीक के बाद मैं कन्विंस्ड हूं कि गुज़श्ता 4 सालों में पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स $4.5 अरब नीचे गई। 25 अरब की टोटल एक्सपोर्ट है, उसमें $4.5 अरब निकाल लें, तकरीबन 5 अरब, तो ये नोज डाइव है। ये निरी जिल्लत है जिसे आप अचीवमेंट का नाम दे रहे हैं। फिर इस हुकूमत में 50 लाख अफराद बेरोजगार हुए। ये कंपैरिजन है पीपीपी की उस करप्ट हुकूमत जिसे ये सुबह दोपहर शाम करप्ट कहते थे। इसमें कोई शक नहीं कि वो इंतहाई नाहल और बदउन्वान हुकूमत थी, लेकिन इनसे फिर बेहतर थी। उसकी एक्सपोर्ट्स भी इससे बेहतर थी। ये जो बड़े माशी सूरमा अपने आप को कहलाते हैं, उससे याद आया हजरत डार साहब। डार साहब का करिश्मा देखिए कि इस वक्त मुल्क 24 ट्रिलियन रुपीस का मकरूज हो चुका है। 24 खरब रुपए कर्जा है हमारे ऊपर। सन 2013 ऑनवर्ड्स हमारे इन कर्जों में 35% इजाफा हुआ है, जो रिकॉर्ड है। सर एक सवाल है जनाब। सर, ये दावा करते हैं कि हम करप्ट नहीं है, ठीक, और हमारी परफॉर्मेंस बहुत आला है। दावे है ना, इनके दावे एक तरफ रखो, मैं तुम्हें फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहा हूं। लैपटॉप स्कैंडल आपको याद है? हाँ जी। वो किसकी हुकूमत में हुआ था? सोहरवर्दी की हुकूमत में? नहीं, मियाँ साहब की हुकूमत है। नहीं यार, फिर सोच लो, ये मेरा ख्याल है ये लियाकत अली खान की हुकूमत थी उस वक्त। सर नहीं मियाँ, ऐसी को मलांग बैठे हैं। फिर आइए नंदीपुर, कुछ याद आया? सर तुम छिबियां तो सानू इंज दे रहे जिवें साडा प्रोजेक्ट है। ये आप ही का प्रोजेक्ट है। आपने वोट किसे दिया था जरा बताइए? मियाँ साहब को। फिर सर तुसी किन वोट दिता सी? मियाँ साहब को। इसलिए ये छिबियां लेनी और देनी पड़ती हैं। हमारा वोट जाया हुआ है भाई। असल बात है कि हमारा एतमाद अब कैसे बहाल होगा? अब हम किस पे एतबार करेंगे? फिक्र ना करो, से नागिन लड़ा रहे हैं, थोड़ा इतमाद बहाल हो जाए। नागी इनसे 100 गुना बेहतर होगा। और नागी ने इलेक्शन पता कितना लड़ना जे? किसके साथ? कुक्कड़ दे नाल यार। और यकीन करो कुक्कड़ जीत जाएगा। और 2 बार ये कुक्कड़ को हारे हुआ है। कोई और नहुसत ज़दा प्रोजेक्ट बताएं सर। सोलर पावर प्लांट, कायदे आजम सोलर पावर प्लांट, फियास्को, फेलियर। फिर आइए जनाब सस्ती रोटी स्कीम की तरफ। सस्ती रोटी स्कीम के तहत सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए इस हुकूमत पंजाब ने कोरियर के जरिए आटे की बोरियां भेज रखी हैं। कोरियर के जरिए। कोरियर एक अगर ये इसकी तरसील करता है तो ढेर सारे पैसे लेता है इस एक पत्र के, जबकि ये बोरियों की बोरियां भेजते रहे ताकि लोगों को नजर आए कि हम क्या कर रहे हैं। इन दोनों भाइयों का मतमा नजर होता ही वो प्रोजेक्ट है जो नजर आए, जिस पर इलेक्शन को कैश किया जा सके। और इसी एक बिना पर मैं समझता हूं इन्हें सियासत में, एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नेंस में 0/100 मिलना चाहिए। ये तुम्हारी प्रायोरिटीज ही नहीं ठीक। अस्पतालों को जरूरत है, मदरसों को, कॉलेजों को, स्कूलों को, यूनिवर्सिटियों को जरूरत है फैसिलिटीज की। तुम फ्लाईओवर पे फ्लाईओवर, तुम अंडरपास पे अंडरपास, तुम मोटरवे पे मोटरवे। चुनाचे ये जो सस्ती रोटी स्कीम था ये भी एक बहुत बड़ा फेलियर था और हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। अब आइए पोर्ट कासिम स्कैंडल। पोर्ट कासिम, ये जो LNG, इसमें किसको नवाजा गया? कतरी शहजादे को जी। 200 अरब झोंक दिया कि ये तुम्हारा हुआ।
उसने ये खत मुफ्त में नहीं भेजे थे। एडा महंगा खत देंदा हो जी, आप समझते हैं सिर्फ 4 तिलोरे शिकार करके उसने खत दे दिए? ये जो सखावत और फैयाजी की गई है ना इस कतरी के जिमन में, अगले 5 साल आप देखिएगा इस गरीब और फुकरी कौम को $5 अरब का टीका लगेगा। $5 अरब उन होर देने ने। ये जो कर लिया गया है इसका शाखसाना होगा ये। देखो यार, उस गवाही भी नहीं दी, रुपये भी साढ़े खा गया है। वो आंदे ने ना जी, कसम भी कीता तेली ते सिरों भी राह रुके। फिर आइए मेट्रो बस की तरफ। अच्छा लग रहा है ऐसे सारे वजीर बैठे हुए हैं और इसे कैबिनेट का इजलास शुरू होने वाला है और रहमान मलिक साहब गलत तलावत करेंगे। सर आप कुछ कह रहे थे। आशियाना स्कीम, ये भी इसी गवर्नमेंट का क्रेडिट है। इसका एक ओलंपिक गोल्ड मेडल है। मेट्रो ट्रेन, ये जो ऑरेंज ट्रेन है ना, इसके बारे में क्या कहते हैं? और तो जब बन रही है, कहने बड़ा चंगा प्रोजेक्ट है। किन टर्म्स एंड कंडीशंस पर आपने कर्जा लिया और कितने बड़ी मुबैना किकबैक्स हैं जिनका तस्करा हो रहा है, कमीशंस हैं जिनकी बातें हो रही हैं। अब सवाल ये कि कमीशन लेते हुए, किकबैक लेते हुए मुतल्लिका वजीरों को, मुशीरों को, लोगों को, अफसरों को, उम्माल को किसी ने देखा नहीं होता। कि मतलब ये नहीं होता कि जी कैमरे की आंख आपको देख रही है, आप रिश्वत ले रहे हैं, आप कमीशन ले रहे हैं। आप अपने करतूतों से पहचाने जाते हैं। जिन टर्म्स पर आप बात कर रहे हैं ये रास्ता करप्शन की तरफ जाता है। और ये कोई आज की बात नहीं है। गुज़श्ता अदवार में देख लें, ये पीली टैक्सी का स्कैंडल किसके दौर में आया था? मोटरवे के ऊपर कमीशन लेने का स्कैंडल जो आज भी दरो दीवार पे लिखा है। मतलब अब आप इसको कवर अप इस तरह करते हैं कि देखें जी, हमने 25 से 30 अरब रुपए लगाकर एक प्रोजेक्ट बनाया, आज उसकी कीमत अल्लाह के फजलो करम से 500 अरब हो चुकी है। इसमें तुम्हारा कमाल नहीं है, रब्बे करीम इस मुल्क पे आज भी मेहरबान है, तुम्हारे होते हुए भी मेहरबान है वो इंशाअल्लाह। तो वो 500 अरब जो है वो डिविडेंड्स आपके नहीं, बल आपका बस चलता तो वो भी आप ही ले लेते। ये हमारी आहें हैं जो अल्लाह ताला तक पहुंचती हैं, वो सुनता है और फिर रहम करता है। फिर इसके अलावा कोऑपरेटिव स्कैंडल अगर आपको याद हो, लोगों की बचत, लोगों की छोटी छोटी रकमें, बेवाओं का, यतीमों का, मिस्कीनों का, नादारों का, ये जो माशी खून है ये भी आप ही की गर्दन पे है। सर ये कर्ज उतारो मुल्क सवारो बिन्नी के दौर में। जी जनाब, ये भी इनका एक बड़ा ग्लेयरिंग डिजास्टर है। और सुनते हैं एक और नई चीज कि ये जो पुलिस की वर्दी चेंज की गई है ये भी शायद वापस ले लिया जाए फैसला। शहबाज शरीफ साहब ने तो कह दिया नहीं 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 मैं कायम हूं, लेकिन सुबह शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत नहीं रहती, पुलिस डिपार्टमेंट रेजिस्ट कर रहा है, कुछ इदारे इस वर्दी और अपने अंदर बड़ी मुमासलत महसूस करते हैं। फिर ये कहा जा रहा है कि बहुत सी प्राइवेट कंपनियों के साथ ये कंफ्यूज किया जाता है इसको। जो पुराना एक सिलसिला चल रहा है उसे चलने दे, रिट हो चुकी है और बड़े मसाइल हैं। तो शहबाज शरीफ की गैर मौजूदगी में इस फैसले का भी कस्टोडियन कोई नहीं रहेगा। 1 अरब रुपया स्ट्रेट अवे समझे डाउन द ट्यूब चला जाए। इन्होंने नए जिले निजाम का तिया पांचा फिर से किया, उसको शेल्फ किया। हमारे अरबों रुपए, बल्कि मैं समझता हूं अरबों डॉलर्स इसकी नजर हुए और फिर से डीसी का निजाम आ गया। उसने तो काम करना है, उसे डीसीओ कहो, उसे डीसी कहो। जो काम करने वाला है, पाकिस्तान का खिदमत गुजार है, अवाम का खिदमत गुजार है, उसका कोई भी भला सा नाम रख दो, उसने काम करना है। और जो करप्ट है उसे तुम किसी भी जगह बिठा दो, मस्जिद में बिठा दो, उसने करप्शन करनी। ये निजाम हमारे लिए लाइफ लाइन था, तुमने इसके ऊपर भी पैर रख दिया। अब इंशाअल्लाह आने वाले दौर में जब बहुत सारी चीजें रिवाइज होंगी, रिवर्ट होंगी, उनमें से मुझे लगता है ये 2-4 चीजें भी शामिल हैं। और अगर ये भी हुई तो अरबों रुपए का टीका बारे दिगर लगेगा। किसकी नाअहली? हुक्मरानों की नहीं, तुम्हारी नाअहली, क्योंकि तुम ही ने उन्हें इलेक्ट किया था। सर जिसने तुसी ऐ करन लगो ना, ऐ कप कुप चुका दिया करो तो थोड़ा मिनट बाद हाथ उधर जाता है इनकी। But Nazrat will take a break. Stay with us. Welcome back. जी खबर है कि मुल्तान एयरपोर्ट पर नाइजीरियन जोड़े से 1 किलो हेरोइन बरामद। इस तरह के वाकयात कुछ ज्यादा नहीं होने लग पड़े? देखें उन्होंने किस महारत से लेकिन दाई घटिया काम किया है, ये सोचकर कि मुल्तान चूंकि छोटा स्टेशन है, वहां पर निस्बतन आसानी होगी, कोई ज्यादा सर्वेलेंस भी नहीं होगी, ज्यादा स्क्रीनिंग भी नहीं होगी। अब ये 3 अफराद थे, मियाँ बीवी और एक भाई था,
उस औरत का। उस औरत को जब तलाशी के लिए कहा गया, उसे कहा गया जी आपकी स्क्रीनिंग होगी, तो उसने खप डाल दी कि जी मुझे तो अल्सर है, मेरा तो बड़ा मसला हो जाएगा, मैं तो, उसने इतनी खप डाली, लोग इकट्ठे हो गए। उसकी बदकिस्मती के इस बात पर ये अमला अड़ गया कि जनाब अब आपकी स्क्रीनिंग जरूर होगी। उसके स्टमक में कैप्सूल्स थे जिनमें हेरोइन थी और उसकी मालियत $1 लाख बताई जाती। अरे स्मगलिंग मुल्तान तो लोधरा होने लगी सी। अरे मुल्तान तो फ्लाइट बाहर दे मुल्क भी जाती है। हाँ जी, मुल्तान से ये जो कतर एयरवेज है ये दोहा जाती है, दोहा, और ये यूरोप जा रहे थे। बड़ी मुश्किल ना सी अरेस्ट किया सर। ये क्या आइटम है भाई? खाला जी पहले मशीन च फंस गए सन। और यार मशीन में कैसे फंसे रहे? पहले वो चेकिंग मशीन च फंस गई, फिर वॉक थ्रू गेट च फंस गई, अच्छा, बल्कि वॉक थ्रू गेट 2.5 घंटे नाल लैके फिरदी रही। और जो ਇਹਦਾ ਮੇਦਾ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਵਿੱਚੋਂ कैप्सूल निकले, ਧੋਣ वाले कपड़े निकले, एक माड़ी जी फ्रिज निकली। अरे बकवास कर रहे हैं, मेरी बेगम की शान च गुस्ताखी कर रहे हैं। अच्छा, सवाल ये है कि ये हनीफ एंड कंपनी इन्हें गिरफ्तार करने के लिए मुल्तान चले गए। सर ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਾਣਾ ਸੀ। अच्छा, ਅਸੀਂ ਮੁਲਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। वो कैसे? ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੀਡ ਖਰਾਬ ਹੈ। तमीज कर तमीज। ਤਲਾਸ਼ੀ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ, 2 ਘੰਟੇ ਹਨੀਫ ਇਤਨਾ ਗੇਮ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਇਹ ਜੀਆਈਟੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। अच्छा, ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਸੀ, ਐਸਨ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਸਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ। कौन? ਇਹ ਟੀਰਾ। ਤਮੀਜ਼ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਇਸ ਭਾਈ ਤੇ ਟਿਕਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਟੀਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਡ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀਰੋਇਨ। देखो लोग कैसे कैसे चालबाज हैं। लोग हो गए चालबाजी, हमें तो कोई चालबाजी नहीं आती, हम तो वही के वही है। ਅਸਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿਆਲਕੋਟ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਕੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਲਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ओए, तुम कौन हो साथ बैठे? ਮੈਂ ਜੀ ਸਾਲਾ ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਚੋਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਮਗਲਰ ਜੇ। स्मगलर है? ਹਾਂਜੀ कौन? ਇਹ ਹੋਰ ਟੀਰਾ। ਤਮੀਜ਼ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਵੈਸੇ ਅਸੂਲਨ ਇਹਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। अच्छा, ये बताओ किस कदर खौफनाक तरीका ये कैप्सूल्स तुमने निगल लिए। अरे बड़े जहरीले कैप्सूल नहीं होंगे ये, अगर मैदे में फट जाए ना तो 99% चांसेस हैं सडन डेथ के। देखो पैसे की खातिर कैसे बदनसीब लोग हैं, जिंदगी जैसी नेमत का कुफरान करते। ਪਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਫੈਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸੈਰ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਫਸ ਗਿਆ ਨਾਲ। अच्छा, तुम सैर कर रहे मुल्तान आए थे? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦਰਬਾਰ ਤੈਨੂੰ ਫਰਾਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਜੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਨ ਨਾਲ ਵੇਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਬਿਲਟੀ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵੇ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਬੜੀ ਸਖਤੀ। ਇਹ ਜੁੱਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਆਏ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਐਸਐਚਓ ਫੜੇ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਸ਼ੁਭਾ ਕਿਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਪਿਆ? ਨੀਫ ਦਾ ਨੱਕ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੀਫ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁੰਘਿਆ। अच्छा, ਨੀਫ 2 ਘੰਟੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਿਹਾ। अच्छा, ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਨੀਫ ਨੂੰ ਸੁੰਘਿਆ, ਕੁੱਤਾ 3 ਘੰਟੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਿਹਾ। ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਸਮਗਲਿੰਗ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਪਰ ਨਹਾ ਲਿਆ ਕਰ। नाइजीरिया में रहते कहाँ? ਪਤੋ ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? नहीं यार, सीरियसली बताओ। ਅਬੂਜਾ ਰਹਿੰਦੇ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? अच्छा, अबूजा। अबूजा अबूजा जनाब। हाँ जी, अबूजा कैपिटल है उसका, पता है हमें। ਸੁਣ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। पहले लागोस था, अब अबूजा है। भाजी ये ਤੁਹਾਡੇ शौहर है? हाँ जी, मेरा शोहर है। आप बहुत खुशकिस्मत है, आप शोहर वाली तो है ना। यार ये क्या मसला है भाई? ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੁਖਿਆਰੀ। मैं तो दरबार में भी गई थी दुआ करने के लिए। ਇਹਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। और तुम साथ सिर्फ सैर सपाटा करने आए थे? ਇਹ ਬਾਜੀ ਤੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਟੁਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ। अच्छा, ये मोटी औरत भी स्मगलर है, प्रोफेशनल है, ये शक्ल से स्मगलर लगती है। सर मैं तो स्मगलिंग आज तक नहीं की थी। ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਕੀ ਇੰਜ਼ਮਾਮੁਲ ਹਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਾਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ 'ਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਰਸ ਭੇਜਦਾ। अच्छा, कब से कर रहे हो ये धंधा? सर जी काफी अरसे तो कर रहे हैं। नाम क्या है तुम्हारा? ਹਨੀਫ ਜੀ। और तुम्हारा नहीं पूछना, मैं इसका पूछ रहा हूँ। ਡੈਡੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ। ਹਨੀਫ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਪਿਲਰ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। हर बंदे को गलती हो जाती है। ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਮਾਮਾ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੋਈ?
और क्या वजह है इन्हें हवालात क्यों नहीं लेके? सारा खाला जी भी नाल है ना, हवालात जरा कुशादा कर रहे हैं। माशाल्लाह जिन्नी इन्हां दी सेहत है ना, मैंने लगदा इन्हां दी तफशीश स्टेडियम 'च होएगी। सर अब इन्हें सजा कितनी मिलेगी? देखिए, इन्होंने जराइम किए हैं दो। एक तो है बहुत बड़ा हेरोइन की स्मगलिंग और दूसरा है ओवरस्टे। आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान में ओवरस्टे करने की सजा कितनी है? कितनी सर? सिर्फ $100, वो भी अगर आप 3 महीने से तजावुज कर जाएं तो। और दूसरी सजा हेरोइन की स्मगलिंग है, इसमें ये मोस्ट प्रोबेबली 14 साल कैद होंगे। सर मन्निया सी मुजरम हां, लेकिन मुजरम का भी कोई हक होता है। तुम्हारा हक मिल रहा है ना, तुम्हें फेयर ट्रायल मिलेगा और उसके बाद तुम यकीनन जेल जाओगे और मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें मच भेजा जाएगा। मच जाना पसंद करोगे? सर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी कुछ चीज होती है। हमसे ज्यादा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे यकीन कौन रखता है? हम अपने हुक्मरानों की 35 साला मुबैना करप्शन के बावजूद उन्हें फेयर ट्रायल दे रहे हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और क्या होता है? सारे नार्वे होता ना तो सानू 2 महीने सजा होनी सी। ये चाइना होता तो तुम्हें फांसी हो जाती। हर गल का जवाब है उधर। मैं लगता मैं ओदा साला हां। तू सिर्फ ओना दा नहीं, तू साडा भी साला है। अच्छा सर, जिस मुल्क च आए नु कैसा मुल्क है? नाइजीरिया अफ्रीका के एक अमीर लेकिन इंतहाई करप्ट मुल्कों में से एक है। ये सर अमीर किस तरह है? ऑयल बहुत है लेकिन बेड़ा गर्क है करप्शन की वजह से, जिस तरह हमारा बेड़ा करप्शन ने गर्क किया हुआ। नहीं, वो तो इन्होंने मुंह तो लग रहा है कि उथे ऑयल बड़ा है। ये ऑयल पींदे भी नहीं मेरे को। तुम पता बाजी दा ऑयल दा काम में क्या काम है? ये चख के दस दी कि ऑयल ठीक है। आज पिछले दिन अहमदपुर शर्किया नहीं उल्टिया सी, हाँ। वो बाजी तो सी। वो ट्रक आप नहीं सी उल्टिया, ओदे च बाजी बची सी। देख लो सर, ਤੁਹਾਡੇ सामने की बदतमीजी कर रहे हैं। कौन? कोई नहीं सर, ਤੁਹਾਡੇ ट्रिक भी मैं समझ गया। तो तीन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।